लॉकडाउन लग रहा है और भारत जैसे देशों में लॉकडाउन लगने के बाद क्या क्या होगा, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं, संसद में भाषण दिए हैं कि भारत में क्या लगेगा, फिर से लॉकडाउन लगेगा जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से देश में लॉकडाउन लग चुका है और किस किस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, उन लोगों का अर्थव्यवस्था कैसा है, ये सारे तमाम चीज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किन किन देशों में लॉकडाउन जैसे हालात है। आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से देश में कैसे कैसे हालात है लॉकडाउन लगने के बाद। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ लॉकडाउन लगा है, सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पे श्रीलंका में लॉकडाउन लगा है, बांग्लादेश में लॉकडाउन लगा है, भूटान में लॉकडाउन लगा है, पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा है, फिलीपींस में लॉकडाउन लगा है, कंबोडिया में लॉकडाउन लगा है, म्यांमार में लॉकडाउन लगा है, इजिप्ट में भी लॉकडाउन लगा है, और यहाँ पे कन्या में लॉकडाउन लगा है, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगा है, एस्लोवेनिया में लॉकडाउन लगा है और लाहौस में लॉकडाउन लगा है। और हमारे भारत जैसे देशों में लॉकडाउन लगने की क्या है, संभावना है। और देखते हैं हम जितने सारे लॉकडाउन लगा है जिन जिन देशों में, उस देशों को हम चर्चा करेंगे। आप देखिए अभी कि किन किन देशों में लॉकडाउन जैसे हालात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल जो दिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, फिलीपींस, ये सारे देशों में लॉकडाउन लग चुका है। चलिए हम एक एक देखते हैं कि कौन कौन सा देश में क्या क्या हालात हैं, क्या क्या बंद हुए हैं। ये सारे तमाम चीज हम इस वीडियो में देख रहे हैं और आइए हम समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे श्रीलंका में क्या क्या हुआ है। बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहा, यानी वहां पे छुट्टी रह है बुधवार को। वाहनों के ईंधन सीमा तय की गई है कि कितना ईंधन मिलेगा वाहनों में। ये सारे चीज श्रीलंका में क्या किया गया है, मतलब तय किया गया है। फिर हम भूटान के बारे में बात कर लेते हैं। जो भूटान में क्या हुआ है कि डिब्बों में ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो डिब्बों में ईंधन दिए जा रहे थे उस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया है। फिर वर्क फ्रॉम होम, यानी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दिया गया, यानी घर पे ही काम करने के लिए बोला गया है। ईंधन को, रासायनिक को प्राथमिकता दी गई है। कहां पे, ये सारे बात हो रहा था भूटान पे। और भी हम देश की चर्चा करेंगे। यहां पे आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में देखिए 8 मार्च से ईंधन को रेशनिंग शुरू किया गया है। कितना मार्च को, 8 मार्च को। ऑनलाइन क्लास पर जोर ताकि ईंधन बन सके, माने ऑनलाइन क्लास ज्यादा वहां पे दिया जा रहा है ताकि ईंधन को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। 5 घंटे बिजली की कटौती है, यानी 5 घंटे तक वहां पे बिजली की कटौती है, यानी बिजली काट दिया जाएगा। ये सारा चीज कहां हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। 4 सरकारी उर्वरक संयंत्र बंद है वहां पे, कहां पे, बांग्लादेश में। फिर पाकिस्तान के बारे में हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। हफ्ते में 4 दिन काम होगा, यानी पाकिस्तान में 4 दिन से काम करने के लिए बोला गया है। सरकारी कर्मचारी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी 50% जितना सारा काम होगा वो अपने घर पे ही, मतलब क्या होगा, करेंगे। ठीक है। ईंधन आवंटन में 50% की कटौती भी है, बताया जा रहा है। पाकिस्तान में 50% ईंधन आवंटन में क्या है, वहां पे कटौती भी किया गया है। यहां पे देखिए फिलीपींस की बात किया जाए, फिलीपींस जैसे देशों में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे सरकारी दफ्तर में सिर्फ 4 दिन का काम, यानी सरकारी दफ्तर में भी कितना दिन का काम करना है, 4 दिन का काम करना है। निजी क्षेत्र वर्क होम, यहाँ पर भी होम हो गया है, यानी घर पर भी काम कर सकते हैं। गैर आवश्यक यात्राओं को प्रतिबंध, यानी आप दूसरे कहीं यात्रा पे घूमने जा रहे हैं, वहां पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। निजी वाहनों को ऑड इवन नियम लागू किया गया, यानी ऑड मतलब कोई बड़ा गाड़ी जाएगा तो छोटा नहीं जाएगा, छोटा जाएगा तो फिर बड़ा नहीं जाएगा। स्थानीय पेट्रोल पंप बंद होने की खबर है, यानी अभी ये खबर है कि वहां पे जितने सारे स्थानीय है, लोकल एरियाज है, वहां पे पेट्रोल पंप क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। ये चर्चा किया जा रहा है फिलीपींस के बारे में। आइए हमको कंबोडिया जैसे देशों के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर भी वही बात किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। कंबोडिया जैसे देशों में सार्वजनिक परिवहन कार पूलिंग को बढ़ावा दिया गया है। 1/3 पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया है। सोचिए कि 1/3 पेट्रोल पंप वहां पे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। अभी तो भारत में अभी इसकी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि बंद होगा नहीं, लेकिन संभावना दूसरा है कि कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। फिर हम और देशों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे और आपका देश है, यहाँ पे क्या,
म्यांमार है, ओल्ड इनवर रूल लागू किया गया है, स्थानीय पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पे गैर आवश्यक यात्राओं को प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पे एक ही बात है, म्यांमार में भी आप देख रहे हैं कि किन किन जगहों पर लॉकडाउन और क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इजिप्ट के बारे में। माल रेस्टोरेंट दुकान जल्द बंद हो रही है, मतलब इस पे भी किया गया है। सरकारी इमारत 6 बजे तक बंद रहेंगे, यानी 6 बजे तक इजिप्ट में सरकारी जो इमारत है वहां पे क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। रोशनी वाले विज्ञापन बंद कर देंगे, यानी बड़ा बड़ा जहां रोशनी लगाया गया है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि बिजली का क्या हो सके, बचत हो सके। फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में बात किया जाए तो हफ्ते में एक दिन गाड़ी ना चलने पर विकल्प है, यानी एक दिन गाड़ी नहीं चलेगा। न्यूजीलैंड की 1100 उड़ानें रद्द कर दी गई है। सोचिए न्यूजीलैंड में ये हालातें हैं, आप जान सकते हैं। फिर यहाँ पे स्लोवेनिया है, उस देशों में क्या है, ईंधन की रासायनिक शुरू की गई है। कार के लिए हफ्ते में 30 लीटर, ट्रक के लिए 200 लीटर, मतलब ये सारे वहां पे दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जैसे हम भारत में क्या करते हैं, 2 लीटर की जगह पर 4 लीटर भरवा लेते हैं, 10 लीटर भरवा लेते हैं, लेकिन वहां पे ये सारा चीज क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक लिमिट दिया गया है कि आप 30 लीटर हफ्ते में भरवा सकते हैं, 200 लीटर भरवा सकते हैं ट्रक में। तो ये सारे देशों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और हम बात करते हैं लाओस। लाओस में सिविल सेवकों के लिए अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम यहां पर भी किया गया है। रिमोट मीटिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, यानी देख लीजिए वहां पे जितने सारे इलेक्ट्रिक वाहन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोल पे चलने वाले, डीजल पर चलने वाले, वहां पे ये सारे कार्यों पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्टेशनल वर्कशिप की शुरुआत की गई है। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में कि भारत में लॉकडाउन लगने के बाद क्या क्या होगा। क्या हमारे अर्थव्यवस्था जैसे पहले कोविड-19 में क्या हुआ था, डाउन हो गया था, उसी तरह हमारा भी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन भी होने वाला है जब लॉकडाउन लगेगा तब। नरेंद्र मोदी ने संसद में खुद भाषण दिए हैं, 30 मिनट तक उनका भाषण चलते रहा गया है कि आप तैयार रहिए, लॉकडाउन लगने की क्या है, भारत में मतलब संभावना है। तो आइए देखते हैं लॉकडाउन कहां कहां लगेगा और किन किन चीज पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोविड-19 में भी लग चुका है एक बार लॉकडाउन, पूरे भारत भी झेल चुका है, अन्य देश भी क्या कर चुके हैं, झेल चुके हैं। तो आइए हम समझते हैं भारत के बारे में कि भारत में लॉकडाउन लगने के बाद क्या क्या होगा, कहां कहां लॉकडाउन लगने वाला है, आइए हम समझते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, सिलेंडर का प्रॉब्लम आ रहा है, जो इस पे लिमिट लगाया जाएगा कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज पे भी क्या हो सकता है, आपको प्रतिबंध लग सकता है यहाँ पे। फिर आप लोग को पेट्रोल डीजल यहाँ पे लिमिट लग सकता है कि कितना मिलेगा, जैसे आप ज्यादा पेट्रोल क्या कर सकते हैं, नहीं भरवा सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हो सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बोले हैं कि हम लोग को तैयार रहना है, क्योंकि हम इसका सामना कोविड-19 में क्या हो चुके हैं, कर चुके हैं। तो हमारे अर्थव्यवस्था, जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग को ये एजुकेशन अगर स्कूल में बंद रहता है तो ऑनलाइन एजुकेशन से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा तमाम चीज मतलब नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।